ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस वीडियो में, और यहाँ हम फ्रैक्शंस को डिटेल में समझेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब वैसे हिंदी में चैप्टर्स के नाम तो भिन्न लिखे होते हैं, भिन्न चैप्टर होता है, लेकिन अगर इनको और आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हिस्सा, हिस्सा या हिस्सेदारी। हिस्सा जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे अब ये एक लकड़ी पड़ी है, ये एक लकड़ी पड़ी है, अगर हम इसको दो लोगों में बांटना चाहते हैं तो हम इसको बीच से तोड़ेंगे और दो लोगों में बांटेंगे, तो एक को कितना मिलेगा। पहले तो हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, दो हिस्सों में तोड़ लिया तो दो नीचे लिख दिया, और हमने एक एक को दिया कितना, तो हमने दिया एक को 1 दिया। तो कहने का मतलब ये हमारा टूट गया 1/2 में। कहने का मतलब ये हमारा ये हिस्सा हमने जिसको दिया उसको मिला कितना, उसको मिला 1/2, और ये हिस्सा दूसरे को मिला कितना, उसको भी मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। क्यों? इसी को 1/2 का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब होता है हाफ। हमने इसको आधे आधे में तोड़ दिया, इसी का मतलब है फ्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं हिस्सा, या हिंदी में चैप्टर का नाम हो जाता है भिन्न। तो जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है, जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है हम उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो चीज़ नीचे लिखी गई है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। नीचे डाउन, डाउन से डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में इसी को हम कहते हैं अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश कह देते हैं और नीचे वाले को हर कह देते हैं, और इस लाइन को बटा कह देते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसको अपॉन बोल देते हैं या बाई बोल देते हैं, तो 1/2, 1/2 ऐसे बोल लें, ऐसे बोला करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब हो गया हाफ, कोई एक। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? फ्रैक्शन की डेफिनेशन बनी पार्ट ऑफ अ होल। कोई एक कंप्लीट चीज़ है, उसमें से किसी भी चीज़ का क्या हिस्सा है, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ अ होल, एक कोई कंप्लीट चीज़ है उसमें से किसका कितना पार्ट है, वही है हमारा फ्रैक्शन। हमने मतलब सीख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वैसे फ्रैक्शंस को हम कई तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन टफनेस बढ़ाना नहीं है यहाँ हमारा काम, टफनेस को कम करना है। तो चैप्टर सॉल्व करने में, किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर सॉल्व करने में केवल दो तरह के फ्रैक्शंस का यूज़ है। तो पहला टाइप है सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं, सिंपल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है? बस जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, लिख दिया हमने 3/4 लिख दिया, 7/9 लिख दिया, ऐसे ही लिखे जाते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसे लिख दिया जाता है 3/4, 7/9, ऐसे आप पढ़ोगे इनको। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है एक कंप्लीट नंबर तो होगा और साथ में सिंपल फ्रैक्शन भी होगा, 1/2 ऐसे लिख दिया जाता है। 2 and 1/2 ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी में इसे 2 सही 1/2 ऐसे पढ़ते हैं, या 3/4 ये लिख लिया। तो ये है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको हम जरा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/4, 4 का मतलब है, अगर ऐसे मान लेते हैं कि एक चॉकलेट है, चॉकलेट के हमने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए हमने, 4 में से हमने किसी को 3 हिस्सा दे दिया, 3 हिस्सा दे दिया। ये हिस्सा हमने किसी दूसरे को दे दिया,
तो उसको हमने कितना दिया, उसको हमने दिया कितना, उसको हमने दिया 4 में से 3, तो 3/4 ये हिस्सा हमने उसको दे दिया। अच्छा, दे दिया 3/4, तो हमने उसको दिया कितना नहीं दिया, हमने उसको कितना मतलब नहीं दिया है, कितना बचाया है, तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया। ये वाला हिस्सा हमने नहीं दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे 1/4। 4 में से 3 दिया है, 4 में से 1 नहीं दिया है। मैम आपको ऐसे ही तो नंबर देती हैं। अगर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की पेपर है आपका, 10 में से अगर आपको 6 मिला या मान लीजिए 7 मिला, तो 7/10 इसका मतलब क्या है, 10 में से 7 आपको मिला, कितना नहीं मिला, 3/10। 3/10 आपको नहीं मिला। अगर ये आपको मिला है तो कितना नहीं मिला है, 3/10 आपका कट गया है, वो आपको नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिगर से कैसे समझे। 2 and 1/2 का क्या मतलब है। 2 मतलब कि कोई भी 3 चीज है, पहले तो कोई भी 3 चीज है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। 3 में से ये जो 2 है, ये तो पूरा पूरा आपको मिल गया, ये तो पूरा पूरा आपको मिल गया है। और जो तीसरा है उसमें से भी 1/2। 1/2 का मतलब इसको 2 हिस्सों में बांटा, उसमें से 1, ये हिस्सा पूरा पूरा, ये हिस्सा पूरा पूरा, और तीसरे में से भी 1/2 मतलब आधा, ये होता है 2 1/2। 2 and 1/2, 2 पूरा पूरा और तीसरे में से 1/2, इसका मतलब 2 तो पूरा पूरा आपको मिला है और तीसरे से में भी 1/2 आपका है। समझ में आया होगा। तो कितना आपका नहीं है, आपका कितना नहीं है, तो टोटल कितना था, टोटल 3 था, उसमें से आपको मिला कितना है 2 1/2। इसको अगर हम माइनस करें तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना नहीं मिला। तो हमको कितना नहीं मिला है, सॉरी 1/2 है, हमको इसका आंसर आएगा केवल 1/2 ही आएगा, केवल इसका आंसर 1/2 ही आएगा। अब कैसे आया, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इनकी सवालों को कैसे करते हैं, इसमें हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, अब हमको आगे यही सीखना है। और यही है हमारा फ्रैक्शन नंबर और उनके कैलकुलेशन, जिनका मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ है, बल्कि हर चैप्टर में ही यूज़ है। बिना इनके हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमको किसी भी नंबर को सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। जैसे हमारा ये 3/2 है, एक नंबर है 3/2, इसको हमें अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, अभी ये सिंपल फ्रैक्शन है, हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाना है। कैसे करेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 2, उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 हमारा रिमेनिंग पार्ट हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। तो ये 1 इस वाले 1 की जगह पे चला गया, ये 2 नीचे आ गया और ये वाला 1 इसकी जगह पे आ गया। तो हमारा बन गया 1 and 1/2। ये हमारा चेंज हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन को, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सिंपल डिवाइड करके, डिवीज़न करके हम सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाते हैं। अब दूसरी, अगर कोई एक दूसरा नंबर है, इसी को ले लेते हैं 1 1/2, इसको हमें बनाना है
इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है। कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमें प्लस करना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 और नीचे की वैल्यू वही रहती है। देखिए फिर से वही आ गया। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया और इसको उसमें ऐड कर दिया, जो आंसर आया 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और नीचे की वैल्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो 2 ही रहेगा। तो सिंपल फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। ऐसा करने से हमारा सिंपल फ्रैक्शन बन जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सेदारी। आपको किसी चीज़ को अगर हमें बांटना है तो कैसे किसका हिस्सा बनेगा, वो हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। और ये 2 तरीके के हैं, सिंपल फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बजाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाना है, यहाँ हम इतनी बातें कर चुके हैं। अब आगे हम इनके कैलकुलेशन पे चलते हैं। एडिशन में हम ले लेते हैं 3/5 और 2/7। इनको हमको प्लस करना है। क्या तरीका है? वैसे करने के मेथड तो कई हैं, लेकिन हम यहाँ एलसीएम मेथड ही परफॉर्म करेंगे, उसी को सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले को मैंने कहा डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इनका हमको एलसीएम लेना होता है। नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? 7 और 5 का एलसीएम वैसे 35 है। कैसे आया ये एलसीएम? एलसीएम का मेथड है 5 और 7, इसको हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। ये हम कर क्या रहे हैं? इसका नाम है फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 को 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 आ गया, ये 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, तो 35 एलसीएम आ गया। कुछ लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 5 जा 35, ऐसा भी किया जा सकता है, गलत नहीं है। तो लेकिन ये तरीका ही ठीक है, नहीं तो आपको नंबर बड़े बड़े मिलेंगे। नंबर बड़े मिल जाएंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको टफ हो जाएगा। जैसे एलसीएम लेंगे हम, 6 और 8 का एलसीएम 48 आएगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम जब फैक्टराइज करके करेंगे 6, 8 तो हम 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब 3 1 जा 3, यहाँ पे 4 आ गया, 4 1 जा 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो आंसर क्या आ गया हमारा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमारा 24 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, तो नंबर आपका 48 आ रहा है। हालांकि क्वेश्चन आप 48 को एलसीएम मान के करोगे तो भी आंसर आपके ठीक ही आएंगे। आंसर में कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि नंबर बड़ा हो जाने की वजह से कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में क्वेश्चन टफ हो जाएगा। इसी वजह से हमें ये फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है। फैक्टराइजेशन करने से हमें छोटी वैल्यू मिलती है। एलसीएम तो मिलता है, लेकिन एलसीएम का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटे वाले नंबर को हमें खोजना होता है। इस वजह से ये मेथड बनाया गया है, जिसको हम फैक्टराइज कहते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आंसर तो सही होगा, लेकिन नंबर आपको बड़े मिल जाएंगे।
तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम है हमारा 35। अब तरीका क्या है, इस एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो करके देखते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से हम 35 को जब डिवाइड करेंगे आएगा 7 आ गया। तो डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड किया, 7 आया। अब इस 7 का ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21 यहाँ लिख देंगे हम, और वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। 7 से फिर 35, ये डिनोमिनेटर है इसका, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इस 5 का इसका हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 2 जा 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, अगर माइनस की सवाल होती तो माइनस लगा लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की सवाल होती तो माइनस लगा देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31/35, ये हमारा बन गया आंसर। एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाएगा और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और न्यूमरेटर से जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर प्लस है तो प्लस लगाना, सब्ट्रैक्शन की सवाल है तो माइनस लगाना, और फिर वही काम इधर भी हमें करना होता है। बस यही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं 2/3 प्लस 3 1/2, ये ले लेते हैं। तो इसको हमें पहले सिंपल फ्रैक्शन में बनाना होगा। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, अभी हमने पिछले पेज पे बात करी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 और इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इनका मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 और ये 1 हो गया 7/2। अब फिर हम आ गए सिंपल फ्रैक्शन वाली सवाल पे आ गए। क्या कैसे करेंगे इसको, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई क्या आया था 3 2 जा 6 और 2 आया, 2 8 जा 16, 16 आ गया है, फिर प्लस लगाएंगे। अब फिर वही काम करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आएगा 37 16 और ये 37 और 6 आ गया नीचे, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। एक हम क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं, यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट भी सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। 8 1/2 माइनस 3 5/8, ये सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के ले रहा हूँ, अपने मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में किसी भी क्लास के क्वेश्चंस, ये जनरली ये बेसिक है तो बेसिक 6 7 8 की किताबों में मिल जाएंगे, आप लेके वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से दूंगा अभी। तो अब फिर इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हमको इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो 8 2 जा 16, 16 और प्लस 1 करेंगे तो 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 में 5 ऐड करोगे तो 29/8। अब नीचे 8 और 2 का एलसीएम करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 2 जा 16 आता है, 16 एक बड़ा नंबर है। 8 और 2 का एलसीएम वैसे तो 8 है, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आएगा। 16 एक बड़ा नंबर आ गया, तो आपको कैलकुलेशन करने में टफनेस होगी। इस वजह से फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमेशा एलसीएम लेना अच्छा होता है।
अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब इस 4 का 17 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। 17 मल्टीप्लाई 4, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम 29 से कर देंगे। नीचे वाले से डिवाइड हमने किया, ऊपर वाले से अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। 17 4 जा 68 और ये हो गया हमारा 21 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ गया। अब ये 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारा 9 आएगा। और ये हमारा आ गया 5 में से 2 जाएगा तो 339/8। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। आइए हम अगले पेज पे हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई और डिवीज़न कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न ये सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेके करते हैं, फिर हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेंगे। चलिए एक हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और एक हम डिवाइड का क्वेश्चन ले लेंगे। टू बाई 3, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 बाई 3 से, 2 बाई 3 से कर देना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। तो हमें कभी भी अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमेशा सिंपल फ्रैक्शन बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई, इसका मेथड वही है, इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और ये ऐड करेंगे 8 बाई 3। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। अब तरीका क्या है, मल्टीप्लाई किसका करेंगे। मल्टीप्लाई हम हमेशा सामने सामने का करते हैं, सामने सामने का करते हैं। ध्यान रखिए, फ्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लाई की सवाल लगा रहे हों तो हम सामने सामने का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। आंसर क्या आएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। ये आएगा हमारा आंसर। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 7 कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, 17 बाई 5 मल्टीप्लाई करना है 4 बाई 7 से। तो बराबर बराबर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 17 4 जा 68 और यहाँ हो गया 7 5 जा 35। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब हम डिवाइड की बात कर लेते हैं। डिवीजन, डिवीजन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 1 बाई 2, इसको हमें डिवाइड करना है 3 बाई 5 से, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, 5 बाई 2 और डिवाइड करेंगे हम इसे 3 बाई 5 से। ठीक है, तो डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और मल्टीप्लाई में जब साइन हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो बाद वाले नंबर पलट जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और अब हम फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब 5 5 जा 25
और 3 2 जा 6। ये आएगा हमारा आंसर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइव 1/6 डिवाइडेड बाई 9/2। तो अब फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। 6 5 जा 30, 30 और 1 ऐड करेंगे तो 31/6 डिवाइडेड बाई 9/2। अब हमें क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। 31/6 मल्टीप्लाई, जब अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाली वैल्यू हमारी जो है वो पलट जाती है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/9। आंसर क्या आ जाएगा, 31 2 जा हो गया 62 अपॉन 54। ये आ गया हमारा आंसर। और लास्ट में एक बात और बताएं, आपको इसको रिड्यूस करना भी आना चाहिए। रिड्यूस करने का मतलब इसको इसके छोटे फॉर्म में लिखना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो इसको हम, और जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने के लिए हमें इसे ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही काटना पड़ता है। जैसे अभी मैं इसको अगर रिड्यूस करूं तो ये आएगा हमारा 2 से हम रिड्यूस कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो आंसर हमारा फाइनली निकल के आएगा 31/27। रिड्यूस करते समय हमें एक ही नंबर से ऊपर और नीचे उसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। एक ही नंबर से, अलग अलग नंबर से हम नहीं काट सकते। एक ही नंबर से अगर हमने 2 से ऊपर काटा है तो नीचे भी हमें 2 से ही उसे रिड्यूस करना होगा। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और हमें सॉल्व करके आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं।